अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था, मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना को ज्ञान देना इतना भारी पड़ गया कि अब मौलाना ज्ञान जेल में देंगे। जी हाँ, सीएम योगी ने एक्शन ले लिया है क्योंकि मौलाना ने उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। गोमांस की बात कही थी, उनके मांस को खाने की बात कही थी कि सीएम योगी की मां, मैं अपने मुंह से इतना गलत शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन मौलाना ने बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो भी रमज़ान के पाक महीने में, जो मुस्लिमों के लिए बड़ा पाक महीना माना जाता है, उसमें ये स्टेटमेंट दिया था। और अब उसी को लेकर सीएम योगी की एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है और गिरफ्तारी कर ली है। बिहार में बैठे मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है यूपी पुलिस द्वारा, वो भी दिन दहाड़े, और इसकी जानकारी भी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देते नजर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, रमजान के महीने में होली से पहले एक वीडियो वायरल होती हुई आपने जरूर देखी होगी। इस वीडियो में एक मौलाना भाषण देता है स्टेज पर बैठकर। भाषण किससे रिलेटेड होता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां से जुड़ा हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी की बात की, मांग की कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए। फिर मौलाना अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन मौलाना को पता नहीं था कि जैसे स्टेज पर उन्होंने भाषण दिया है, बिहार में दिया हो चाहे, लेकिन यूपी पुलिस वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी कर बुरा फंसा मौलाना सलीम, यूपी एसटीएफ ने घर से उठाया। बिहार पुलिस बोली हमें नहीं पता था। घर से उठाया गया है मौलाना साहब को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और बहुत ही गलत बयान दिया गया था। शायद ही कोई मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, उन्हें सुनने के बाद मैं तो कहूँगी नहीं कि वो मौलाना थे, वो दूसरों को ज्ञान देते होंगे। ऐसा ज्ञान अगर वो दूसरे लोगों को देते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को देते हैं, तो फिर उनकी मानसिकता अलग ही पता लग रही है कि उनकी मानसिकता क्या है। अब मौलाना का यूपी के 83 थानों में होगा इलाज। आपको बताएं कि मौलाना के बयान के बाद यूपी, बिहार, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लोगों का गुस्सा भड़क गया था और सड़कों पर कई संगठनों और आम लोगों ने प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ अकेले उत्तर प्रदेश के 83 थानों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। जो मौलाना ने स्टेटमेंट दिया था, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, उत्तराखंड, सब जगह लोग भड़क गए थे और 83 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 83 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस मौलाना ने इतना घटिया बयान दिया था जिसके बाद उनकी पूरी कौम को शर्मनाक होना चाहिए। इतना घटिया बयान उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने सीएम योगी की मां को लेकर बयान दिया था जिसमें उन्होंने उनके मांस खाने की बात की थी, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। और मौलाना को लग रहा था कि यूपी पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन मौलाना को पता नहीं था कि यूपी की कानून व्यवस्था सीएम योगी के आने के बाद कितनी ज्यादा सुधर गई है। चाहे आप बिहार में बैठे क्यों ना हो, लेकिन सीएम योगी की मां के लिए या फिर किसी की मां के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो गिरफ्तारी तो होनी तय है। दरअसल अपने बयान के जरिए अपनी गंदी सोच और घिनौनी मानसिकता का परिचय देने वाले मौलाना सलीम ने रमजान के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो 6 मार्च को वायरल हुआ था। इसके बाद यूपी में हिंदूवादी संगठन और भाजपा के लोगों ने उन पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौलाना की जो घिनौनी गंदी सोच है, वो उस बयान से पता लग गई थी कि ये क्या सोचते हैं, इनके पास क्या ज्ञान है, इनकी कितनी घिनौनी हरकतें भी हो सकती है, वो उस बयान के बाद सब पता लग गई थी। और इसी वजह से जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो तब से ही पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, खोज रही थी। ये भले ही छुप कर बैठ गए थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि इनको इनके घर से ही उठा लेगी। और अब इनको इनके घर से उठा लिया गया है 30 मार्च को, क्योंकि मौलाना ने एक
देश के, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उनकी माताजी के खिलाफ। सोचने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष हमेशा उनके कार्यों को लेकर तो उन्हें टारगेट कर नहीं सकता, तो परिवार वालों को बीच में ले आता है। भले ये परिवार की जो राजनीति करते हैं विपक्ष वाले ही होते हैं, लेकिन ये दूसरे जो सत्ता पक्ष के नेता है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी इमेज खराब करने के लिए उनके परिवार को बीच में लाते हैं। और इस मौलाना ने भी ऐसा ही काम किया, जिसकी वजह से आज ये गिरफ्तार हुआ है। सीएम योगी की मां पर अभद्र कमेंट करने वाला मौलाना अब्दुल सलीम गिरफ्तार। बिहार से उठाला यूपी एसटीएफ ने बिहार से उठाया है मौलाना को। देखिए, वायरल जो हुई थी वीडियो, उससे विवाद बढ़ा था। इस पूरे विवाद की जड़ मार्च की शुरुआत में वायरल हुए एक वीडियो में है। इसमें मौलाना अब्दुल सलीम को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते सुना गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा। यूपी पुलिस ने समाज में वैमनस्य फैलने और अभद्र टिप्पणी करने की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये विवाद बिहार में रमजान के महीने के दौरान शुरू हुआ था। मौलाना रमजान जैसे पाक महीने में स्टेटमेंट देते नजर आते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी मां का मांस खाना बहुत पवित्र माना जाएगा, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो कि बहुत गलत टिप्पणियां, वो भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां से जुड़ी हुई है। चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, किसी की भी मां को लेकर ऐसे स्टेटमेंट देना वाकई बहुत गलत है। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी भरे मंच से, जिसके बाद विवाद बढ़ा। हिंदू संगठन इनके खिलाफ में उतरे, मांग की गई कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तारी भी अब हो गई है। और बताया यह भी जा रहा है कि ये AIMIM से जुड़े हुए हैं। सोचिए कि इस देश में अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, अब उस अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तो आप कुछ ढूंढ नहीं सकते, तो आप उसके परिवार को बीच में ले आते हैं। तो इस मौलाना ने भी यही काम किया, अपनी पार्टी की सोच को दर्शाते हुए कि AIMIM की जो सोच है, मुस्लिमवादी पार्टी जिसे भी हम कह सकते हैं आराम से, जिनकी मुस्लिमों के प्रति ही प्यार है, पूरे देश के प्रति प्यार नहीं है, उस पार्टी से जुड़े होने के बाद उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो पूरे इनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। यूपी STF ने सोमवार को बिहार से मौलाना को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। मौलाना बिहार के अरिया जोकीहाट का रहने वाला है, जिसका AIMIM से भी गहरा नाता बताया जा रहा है। मौलाना ने रमजान के महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी की, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ तेजी से। देखिए, ये जो मौलाना है ये बताया जा रहा है कि अरिया का रहने वाला है, लेकिन जुड़ा हुआ किससे? AIMIM की पार्टी से। और इससे पहले भी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, जिससे पता लगता है कि ओवैसी को भी हमेशा से सीएम योगी से कोई ना कोई दिक्कत रही है। और शायद इसी वजह से इनकी पार्टी के लोग भी ऐसी अभद्र टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो सीएम योगी से जुड़े हुए कर रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरफ जाती है। इन्हें किसी से प्रेम नहीं है, ये इंसान को खाने के लिए भी तैयार है, इनके अकॉर्डिंग जैसे इनका स्टेटमेंट था। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर एक पैदा ये होता है कि जिस तरीके से इस मौलाना ने स्टेटमेंट दिया, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मौलाना के पास जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मदरसों में भेजते हैं ज्ञान लेने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो क्या वहाँ पर भी ये मौलाना ऐसी ही जिहादी मानसिकता उन बच्चों को सिखा रहे हैं? क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट किसी मंच से देना, वो भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही गलत और घिनौनी हरकत इनके द्वारा की गई है। लेकिन इस पर अब यूपी पुलिस ने, यूपी STF ने एक्शन ले लिया है और गिरफ्तारी हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था को देखते हुए सीएम योगी की STF ने इन्हें गिरफ्तार किया है, क्या सही किया है और इनके खिलाफ क्या एक्शन और होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।